ये सारी तहरीक की अगर हम बात करें तो ये जाली मैंडेट के नाम से जिस तरह से एक्यूजेशंस लगी, यहाँ से शुरू हुआ मामला। अब जो दो मुतालिबात हैं उसमें 26 नवंबर 8 फरवरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि आगाज़ में कहा गया कि खुदा न खास्ता सैकड़ों लाशें गिरा दी गई, फिर 12 का नंबर दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, आप बता दें कि कौन कौन था उनमें। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें 8 फरवरी कहाँ रह गया, जाली मैंडेट कहाँ गया? देखें, सारा कॉन्टेक्स्ट यही है, जाली मैंडेट हो या असल मैंडेट हो, 45 हो या 47 हो, या आरटीएस का फेलियर हो किसी ज़माने में। आरटीएस का 2018 में फेल होने पे कोई बात ही नहीं कर रहा, यानी वो अगर धांधली थी वो तस्लीम है, और आज की धांधली है तो वो तस्लीम नहीं है। तो मीन्स के नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, बात अपने बेनिफिट की हो रही है, बात अपने सियासी मफादात की हो रही है। लेकिन अब तो उसी 47 वाली गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बार बार कहा जा रहा है। कल तो ये भी कहा गया कि अगर हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर हम तहरीक चलाएंगे, फिर वो हुकूमत को गिराना, फिर फाइनल कॉल, फिर जो है वो हम पता नहीं क्या कर देंगे खुदा न खास्ता। अब उस फेज से अगर निकल कर वाकई पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ आई है और मुज़ाकरात के ज़रिए मुल्क में, जैसे आमिर ज़िया साहब फरमा रहे हैं, कि कोई इस्तेहकाम आ जाए, तो फिर तो हमें सबको वेलकम करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? जिन दो मुतालबात की तरफ आपने बात की, आज की जुडिशरी, मसलन परसों मजोका साहब एडिशनल सेशन जज हैं, वो कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं है, वो नॉर्मल पाकिस्तान की अदालतें हैं, जहां पर बुशरा बेगम साहिबा की वो अबूरी ज़मानत उन्होंने कैंसिल की। अगर जजेस पे एतमाद है और जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो भी तो जजेस ही बैठेंगे, तो फिर आम जजेस जब आम अदालत में वो केस सुनते हैं, वो एतमाद नहीं है, और फिर उन्हीं जजेस पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बनेगा उस पे कैसे एतमाद होगा? नंबर 2, पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन बनता है वो इंक्वायरी एक्ट है 1956 का, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी हों वो कमीशन बनाते हैं। तो क्या फिर मियाँ शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया हुआ कमीशन, वो कबूल होगा? अगर वो कबूल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तो आप कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत में चले गए, आपने कहा, पिटिशन दे दी, आपने कहा ये तरमीम नहीं हो सकती, जिस तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि मुज़ाकरात में कुछ निकले ना निकले, जब सियासी लोग आपस में मिलके बैठते हैं, क्रॉस द टेबल बैठते हैं, जब वो बात करते हैं, तो यकीनन उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी निकल आती है, उसमें 18वीं तरमीम भी, बेशक 9 महीने आप मुज़ाकरात करें, 18वीं तरमीम भी पास हो जाती है। खुद 26वीं तरमीम में 4-5 दिन मसलसल पीटीआई के दोस्त बैठे रहे, उन्होंने अपना इनपुट दिया। ठीक है, आखिरी वक्त में वो निकल गए, उनका राइट है वो बाइकआउट करें, बट उनका मौलाना फजलुर रहमान के जरिए भी इनपुट आया 26वीं आईनी तरमीम में, उनका डायरेक्टली जब पार्लिमानी। अब तो वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमती कैंप में चले गए, हमें उन पे एतमाद ही नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सोलो फ्लाइट ही लेनी है। जरूर करना चाह रहा हूँ, बेशक वो नाराज हूँ अभी, बेशक वो ये कहें कि हुकूमती कैंप में चले गए, बट इमेजिन 26वीं तरमीम से पहले, जब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मौलाना साहब के बारे में क्या नारे लगा करते थे पीटीआई के जलसों में, या पीटीआई की क़यादत क्या नारे लगाया करती थी मौलाना साहब के बारे में। आज तो वो माहौल नहीं है। जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं आपके सामने कि कहीं ना कहीं जब ये मौका बन जाता है कि मिल के बैठें, तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो निकल जाया करती हैं, बहुत सारी बिटरनेस निकल जाया करती है। हर सियासी जमात अलहदा है, उसका नज़रिया अलहदा है, पीटीआई का अलहदा है, मौलाना साहब का अलहदा है। लेकिन वो जो माजी के नारे दोनों तरफ से, मौलाना साहब भी कुछ ऐसी बात किया करते थे जिसको बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो सियासी बयानात हुआ करते थे। तो मैं तो मिल के
बैठने को एक अच्छा अमल समझता हूँ। बाज़ औक़ात ये आपका जो एक आपका एक फोर्स ही कर रहे होते हैं कि ये हमारा टारगेट है, हम इसको अचीव करेंगे, ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात चीज़ें उससे भी आगे चली जाती हैं। अभी यही जो जुडिशल कमीशन की बातें कर रहे हैं रिटन तहरीरी मुतालबात के हवाले से, क्या पीटीआई ये लिख के देगी कि हमें उस जुडिशल कमीशन के लिए कौन कौन से जजेस चाहिए? अगर वो जजेस को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर तो कहीं ये ना हो कि जो अता बंदयाल साहब के साथ हुआ, जो इजाजुल हसन के साथ हुआ, जो एक और जज साहब मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको निकाल दिया, ये आसान नहीं होता। नारे लगाना, सियासी बयानात देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप पिन पॉइंट करके कहेंगे कि फला फला जज हूं हमारे जुडिशल, हुकूमत तो कहेगी, हुकूमत कह रही है बताएं जी जजेस का नाम बताएं, किन जजेस को आप किन जजेस पर आपको एतमाद है और किन जजेस को आप चाहते हैं जुडिशल। द मोमेंट वो नाम देंगे, द मोमेंट वो उसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे। टीओआरस क्या करना बहुत बड़ा चैलेंज है जी। टीओआरस जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हसन अयूब साहब, ये एक और ज़्यादती अकॉर्डिंग टू पीटीआई उनके साथ की गई। अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही थी उसको भी पोलिटिसाइज़ कर दिया आपने, तो ये तो वाकई ये जुल्म नहीं हो गया? ये नहीं, अब देखें, बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को मुफ्त में नहीं देता, और वो बिजनेसमैन जिसने यानी ओपनली टेलीविजन चैनल्स के इंटरव्यूज में कहा जी कि मैं अपनी फाइलों को पहिए लगाता हूं, तो जब उनको काम था उनका 190 मिलियन पाउंड जो है वो एनसीए ने फ्रीज कर लिया, तो उस वक्त फिर उन्होंने अपने पैसे अपनी पेनल्टी के अंदर एडजस्ट कराना चाह रहे थे। वो 170 सम जो मिलियन पाउंड्स हैं वो पाकिस्तान वापस आए क्योंकि डिडक्शन की थी कोई एनसीए ने, और एनसीए के डिडक्शन के बाद जो पैसा पाकिस्तान आ रहा था वो पैसा उन्होंने जो है उनकी पेनल्टी के एवज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, हालांकि स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में आना चाहिए था। तो फिर वो बिजनेसमैन ने मोड़ा नूर में फरद शहजादी जो खातून है, उनकी फ्रंट वुमेन थी बुशरा बेगम की, उनको राजी भी दी। फिर यानी बिलियंस ऑफ रुपीस की ये बनती है लैंड, और जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी बना के दे दिया। और फिर ट्रस्टी भी इमरान खान साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी अहलिया बन गई। तो ये फिर वाकई बड़ी जाती है जी कि अगर चोरी का पैसा पाकिस्तान आ रहा था तो वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो पैसा जो है वो पेनल्टी की में सबमिट करा दिया प्रॉपर्टी टाइकून की। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब बात नहीं थी। ये आर्गुमेंट भी होता है ना, ये आर्गुमेंट भी होता है कि ये आप कैसे तय करेंगे कि इलीगैलिटी थी इन पैसों में, क्योंकि अदरवाइज तो ब्रिटेन इनको दोबारा पाकिस्तान भेजता ही ना। एतजाज हसन साहब भी यही आर्गुमेंट कर रहे थे हमारे शो में। एनसीए ने पैसे फ्रीज किस चक्कर में किए थे? एनसीए ने वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ थी, बरतानवी कानून के मुताबिक वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो पाकिस्तान से गया, जो और पाकिस्तान से जो पैसा भिजवाया गया वो पाकिस्तान में भी आई बिलीव अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ था। तो इसी वजह से एनसीए ने वहां पर किया, और फिर वहां पर मलिक रियाज साहब ने उसको कंटेस्ट नहीं किया कोर्ट ऑफ लॉ में, बल्कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में चले गए एनसीए के साथ, और फिर साथ हुकूमत पाकिस्तान को बीच में उन्होंने ऐसा थर्ड फरीक ले आए। जब तीसरे फरीक के तौर पर ले आए तो जो शहजाद अकबर साहब थे उन्होंने इसमें अपना एक की रोल प्ले किया, और ये इस हवाले से शहजाद अकबर साहब जो है वो लाहौर में जो बेरे टाउन का जो टावर है उसमें क्यों रहते थे, वैसे फिर वो बैरियर फॉर्म्स में उनको क्यों मिला, एक फॉर्म मिला। तो ये वो चीजें हैं जो कि